ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 2 December 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली एक शब्द के ऊपर हम गहराई में लेके जा सकते हैं और वो शब्द है रॉयल हसीन मुसाफिर। इस एक शब्द में पूरी मुरली आ जाती है, रॉयल हसीन मुसाफिर। ये बाबा का गायन है। बाबा रॉयल है, हसीन है और मुसाफिर है। आज सचिन भाई के लिए विशेष दिन है। देख रहे थे पिछले 51 वर्ष में इस शरीर की यात्रा पूर्ण हुई। आज से 52 इयर्स चालू है। तो जैसे मुरली पढ़ा तो अपनी मुसाफिरी भी देखा कि इस 52 इयर्स पहले इस शरीर में प्रवेश किया था। अभी कितना दिन तक इस शरीर में रहने वाले हैं पता नहीं, लेकिन जब तक भी ये मुसाफिरी रहेगी तब देखेंगे कि हमारी जर्नी और हमारे साथ वालों की यात्रा ये दोनों सुखद हो। इस मुसाफिर के ऊपर हम थोड़ा जाएंगे। बाबा ने आज कहा कि बच्चे भी मुसाफिर है और मैं भी मुसाफिर हूँ। मुसाफिर शब्द में मूसा है और फिर है। वैसे मूसा मोजेस को कहते हैं, जिनको 10 कमांडमेंट्स मिले थे, जिनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ था। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि इब्राहिम या अब्राहम कहते हैं, ये 3 धर्मों के कॉमन फादर है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी। तो इनके जो दूसरे हजरत हुए थे उनको मूसा कहते हैं या मोजेस। वो राजा के पास उनकी पालना हुई थी, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि जो गुलाम है वो उनके अपने हैं और वो भी इन्हीं में से एक है, तो उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने लड़ा दिया। और फिर वो बहुत रंजक कहानी बताते हैं। बहुत सारी कहानियाँ उसमें आती है, तो मूसा की यात्रा उसमें आती है। तो हम सब मुसाफिर कर रहे हैं। हमारी मुसाफिरी को 5000 वर्ष हो गए। हम निकले थे अपने घर से 5000 वर्ष पूर्व। अपने आप को देखे, मैं घर से निकला 5000 वर्ष पूर्व निकला, और मुसाफिरी करते करते कितने स्टेशन लिए हमने, कितने स्टेशन लिए। और ये 5000 वर्ष की मुसाफिरी में कितने यात्री मैंने देखे। जैसे अभी बाबा के कुछ बच्चे अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, कुछ अरब कंट्रीज में हैं, जो अबू धाबी में हमारी मुरली सुनते हैं बाबा का ये रहस्य। कुछ चाइना में सुनते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में सुनते हैं। तो मुसाफिरी करते करते ये भारत से इनकी मुसाफिरी चालू हुई थी, लेकिन अभी पहुंचे कहाँ पर है। तो हम सबकी यात्रा अलग अलग है। अगर ये यात्रा शब्द भी हम अच्छी तरह से समझ जाए तो भी जीवन बहुत सुखी हो जाएगा, लेकिन यथार्थ रूप में समझना है। यथार्थ रूप में मेरे पास एक केस आया था। एक बच्चे की एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो माँ बाप बहुत दुखी थे, क्योंकि बहुत समय के बाद वो बच्चा हुआ था। तो वो दुख सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि
बहुत मन्नत के बाद उनको वो बच्चा हुआ था और बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे थे। मैनेजर, इंजीनियर बनाया उसको और उसका कोई दोष नहीं था। किसी ने आके पीछे से गाड़ी से उड़ा दिया। तो वो शॉक में थे। तो उनका एक ही प्रश्न कि ऐसा क्यों हुआ? तब उनको यही मैंने बात सुनाई कि मुसाफिर ये है। हम ये भूल जाते हैं चलते-चलते कि हम यहाँ पे विजिटर्स हैं। इस प्लैनेट को विजिट देने के लिए हम आए थे और अपने घर को भूल गए। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है और घर को भूल जाता है। खास करके ये डिमेंशिया के पेशेंट होते हैं। आपने अल्जाइमर्स का सुना होगा। एक फेमस मूवी भी इसके ऊपर बनी थी, ब्लैक, जिसको अवार्ड मिला था, कि व्यक्ति ऐसे जब भूल जाता है अपने घर का, उसको पता नहीं रहता है। तो हमारा भी यही हाल हुआ है। और पूरी आध्यात्मिकता दुख का कारण यही बताती है कि भूल जाना। तो हम भूल गए कि हम कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ हमको जाना है। और हमारे दुखों का कारण यही है, भूलना। और जिसको सब कुछ पता था, हर माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में पता होता है, तो वो भीड़ में भी अपने बच्चे को पहचान लेंगे और बच्चा भी अपने माँ बाप को पहचान लेता है। लेकिन माँ बाप के पहचानने के चांसेस ज़्यादा है। तो जिसको पता था उसने हमको बताया कि बच्चे, तुम मेरे हो। तुम 5000 वर्ष पहले घर से निकले थे, घर छोड़ दिया था तुमने, और मैंने तुमको सुख का वर्षा दिया था। अभी मुसाफिरी करते करते तुम लास्ट में आ चुके हो, अभी वापस घर जाने का टाइम है। तो अभी छोड़ो सब कुछ और मेरे साथ घर चलो। लौकिक में भी माँ बाप अपने बच्चों को बहुत समझाते हैं। कई बच्चे खेल में इतने मशगूल हो जाते हैं, उनको खेलना अच्छा लगता है, तो वो घर जाना नहीं चाहते हैं। तो पहले तो माँ बाप प्यार से समझाएंगे कि चलो बच्चे, शाम हो गई, रात होने को आए। लेकिन बच्चा जब नहीं मानता है तो आखिर में उसको मार के भी लेके जाते हैं, क्योंकि घर तो लेके जाना ही है। ऐसे ही बाबा भी हमको दो तरीके से घर पे लेके जाने के लिए आया है, या तो प्यार से या तो मार से। अभी हमको डिसाइड करना है कि मुझे कैसे जाना है। वैसे शिव की बारात बहुत फेमस है। ऐसे कहते हैं कि शिव की बारात में लूले लंगड़े सभी प्रकार के लोग थे। तो कल भी बाबा ने ब्रेल लिपि के बारे में कहा था। तो हमारे मधुबन में एक भाई है जो ब्रेल लिपि में 7 डेज का कोर्स कराते हैं। तो ये कमाल है सूर्यमणि भाई की, जो इन्होंने इतना सेवा किया। हर एक वर्ग को बाबा ने का अधिकार है, अंधे को भी अधिकार है, बहरे को भी अधिकार है कि बाप से पूरा वर्षा लेने का। और सबके पास ये मैसेज जाना ही है, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे हैं। हर एक के कर्मों के अनुसार ये अंतिम जन्म में हमको शरीर मिला हुआ है। तो इसमें तुलना नहीं करना है, हर एक का यूनिक पार्ट है। तो अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े सभी प्रकार के हैं। तो इसमें अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। अगर किसी में किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यंग है तो कोई बात नहीं है। एक कवि ने खूब कहा है, कई बार लोग हाथ की लकीरों को देखने के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं। बाबा के बच्चे भी जाते हैं, मेरे पास भी आते हैं। उनको पता है सचिन भाई पाल्मिस्ट्री देखे हैं, थोड़ा स्टडी किया था कायरोस पाल्मिस्ट्री का। तो उनको मैं एक ही बात कहता हूँ जो एक कवि ने कही थी कि हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, हिम्मत और लगन से वो भी अपनी तकदीर बना लेते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो लूला, लंगड़ा, बहरा, किसी भी प्रकार का व्यंग है, तो ये लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन ये केवल मन के अंदर होता है। स्थूल शरीर आपको रोक नहीं सकता है। अगर आपका अंदर से हिम्मत है, जो आज की मुरली का स्लोगन भी है कि 1000 गुना मदद के पात्र बनते हैं। आप सबने देखा होगा स्टीफन स्टीफन हॉकिंग। आप सोचो, उस व्यक्ति का पूरा शरीर गले के नीचे पैरालाइज है, हाथ भी हिला नहीं सकता, पैर भी हिला नहीं सकता, केवल आंखें हिल रही है और ब्रेन काम कर रहा है। इस व्यक्ति का कमाल है
कि ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में विदेश की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स के रहे, और उस हालत में वो लेक्चर लेते थे। भारत में भी आए थे, और उन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है भौतिक शास्त्र की, जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसमें उन्होंने ब्लैक होल कृष्ण वीवर के बारे में बताया है, जो बहुत रेवोल्यूशनरी है। तो एक व्यक्ति जो पूरा पैरालाइज है वो इतना कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो लिमिटेशन केवल मन में होता है। अगर अंधा बहरा बनना ही है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि दूसरों के अवगुण देखने में अंधा बनो, दूसरों की विशेषता ही दिखाई दे तो इसमें अंधे जरूर बनो। बहरा बनना है तो कोई हमारी टीका करता है या निगेटिव सुनाता है तो उसके प्रति बहरा बन जाओ। और लूला और लंगड़ा तब बनना चाहिए जब कोई गलत काम करने जाते हो, तो उस समय लूला लंगड़ा बनना चाहिए, ताकि आप कोई गलत काम कर ना सके। तो आप किस तरह से हर बात को लेते हो उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है। तो कोई बहाना देता है कि मैं कर नहीं पाया क्योंकि ऐसे ऐसे है, मेरी उम्र इतनी है, मेरे को ये बीमारी है, या मेरे को समस्या है, और दूसरा उसी बात को अपनी शक्ति बना लेता है। अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्ट योर स्कार्स इनटू स्टार्स। कार को स्टार में कन्वर्ट करना चाहिए, ट्रेजेडी को ट्रायम्फ में कन्वर्ट करना चाहिए। तो कर सकते हैं, और बाबा ने ये आज की मुरली में हिम्मत दिया है कि बच्चे, लौकिक में कहते हैं भगवान का नाम लो तो काम हो जाएगा, तो जिसके साथ स्वयं भगवान है उसका काम कैसे रुक सकता है? असंभव है। हजार गुना मदद के पात्र बनते अगर हिम्मत रखेंगे तो पूरा ड्रामा हिम्मत के ऊपर है। तो बाबा ने हिम्मत रखने को कहा। मैं ये बात को अंडरलाइन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे जो मुझे फोन करते हैं निराश हो जाते हैं अपने संस्कारों के वश। कल हम इसके ऊपर देखने वाले, आज की विशेष मुरली चली है, बहुत डीप मुरली थी, तो इसके ऊपर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप उसके ऊपर भी थोड़ा रहस्य सुना दो, तो कल हम इसके ऊपर देखें। लेकिन आज इतना कहते हैं कि जरूर हिम्मत रखो। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा कहते हैं, हिम्मत बच्चे मदद बाप। बहुत माताओं ने हिम्मत रखा है, भाइयों ने हिम्मत रखा है, सभी ने हिम्मत रखा है, इसलिए सभी चल रहे हैं। अदरवाइज माया को जीतना कठिन है। हमने देखा कुंभ मेला में बहुत सारे सन्यासी जो पवित्र रहते हैं वो नशा करते हैं। दवाई क्यों लेते? क्योंकि उनको पता है इंद्रियां उनको पवित्र रहने नहीं देंगे। तो बाबा के बच्चे हिम्मत करते हैं, उसमें जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए चलते हैं उनकी तो कमाल है, लेकिन इतना नेचुरल चलते हैं कि दूसरे भी हैरान हो जाते हैं। मुझे याद आ रहा है गोवा के मंदिर में प्रदर्शनी लगी थी, तो मैं गया था वहां पे। तो एक सन्यासी ने देखा कि एक भाई समझा रहा है, कमल पुष्प समान पवित्र जीवन का चित्र था। तो उसने पूछा सन्यासी ने, ऐसा कभी होता है क्या? कोई रह सकता है क्या? तब उस भाई ने तुरंत कहा कि मैं और मेरी पत्नी, वो बाजू में दूसरा चित्र समझा रहे थे, हम दोनों इस ज्ञान में चलते हैं और दोनों पवित्र जीवन जी रहे। और मंदिर में था और बहुत नशे से उसने सुनाया। तो सन्यासी को पता नहीं क्या तीर लगा, उधर ही उनको साष्टांग प्रणाम कर दिया, जमीन के ऊपर लेट गया उनके चरणों में। तो ये बाबा के बच्चों का कमाल है, जो इस तरह से ज्ञान तलवार को बीच में रखकर आग और कापूस इकट्ठा रहते हुए भी पवित्र रहते हैं। तो ये संभव है अगर हम हिम्मत रखते हैं। तो जितना हमारी स्मृति श्रेष्ठ रहेगी, जितना हमारी स्मृति श्रेष्ठ रहेगी, उतने हम शक्तिशाली अनुभव करेंगे। और बाबा यही कराने के लिए हमको आया है, लेकिन उसका आधार है आज का शब्द मुसाफिर। आज जिस घर में मैं रह रहा हूँ कल कोई और रहने वाला है। वी कैनॉट ओन एनीथिंग, वी आर हियर टू यूज द थिंग्स। हम किसी भी चीज को साथ में नहीं लेके जा सकते, इसलिए ट्रस्टी होकर जितना चलेंगे उतने हल्के रहेंगे। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे रिश्तेदार है, लौकिक अलौकिक,
आत्माएं हमारे साथ में हैं, वो सब हमारे यात्रा में साथी है। हर एक का अपना स्टेशन है चढ़ने का और उतरने का। जब जिसका स्टेशन आएगा वो चढ़ेगा, जब जिसका स्टेशन उतरने का आएगा वो उतर जाएगा। हम ये देखें कि मेरी यात्रा सुखदायी हो, मेरे लिए और औरों के लिए भी। और कुछ लोग सीजन के अनुसार आते हैं, कुछ लोग सीजनल होते हैं, सीजन में आते हैं चले जाते हैं। तो वी मस्ट रेस्पेक्ट द जर्नी ऑफ एवरी इंडिविजुअल सोल। हर आत्मा की यात्रा को हमको सम्मान देना है, और हर यात्री के अपने कुछ मान्यताएं होते जिसके साथ वो चल रहा है, तो उनकी मान्यताओं को भी रेस्पेक्ट देना है। ज्ञान हमको यही बताता है कि हर एक की यात्रा को सम्मान दो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, क्यों वो ऐसा कर रहा है, तो उसके पीछे कारण है। पिछले जन्म में उसके साथ क्या क्या हुआ है हम नहीं जानते हैं। वो इस जन्म में हमारे साथ यात्रा कर रहा है, तो मुझे उसको समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, कंपैशन, ये बहुत जरूरी है। जब हम पूरी तरह से किसी को समझ लेते हैं ना, तो केवल एक ही इमोशन आता है, और वो है रहम का इमोशन। कभी भी गुस्सा आ ही नहीं सकता है। तो यही हसीन मुसाफिर शिव बाबा हमको सिखा रहा है। देखो, शिव बाबा बच्चों को देखता है कि मेरा बच्चा है, बड़े ते बड़े बाप का बच्चा है, गलती कर रहा है, लेकिन बाबा को गुस्सा नहीं आता है। बाबा को रहम आता है कि मेरा बच्चा रॉयल बाप का बच्चा और मिट्टी से खेल रहा है। तो ये दूसरा शब्द जो है रॉयल, इसके ऊपर हम आएंगे। रॉयल माना राजा ही। तो राजाओं के संस्कार क्या होते हैं? वो छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। बाबा ने अपना अनुभव सुनाया था, ब्रह्मा बाबा, कि राजाओं के पास वो हीरे जवाहरात लेकर जाते थे, राजा केवल हाथ से टच कर देता था, बाकी जो मुनीम थे वो देख लेते थे कारोबार, है ना। तो ये रॉयल्टी है। बाबा ने कहा, इतने बड़े बाप के बच्चे स्वच्छता के सागर, पवित्रता के सागर और देहबान रूपी मिट्टी से खेलते हैं। माना देहबान में आना माना मिट्टी से खेलना। और अगर वाणी और कर्म में आ गए, तो बाबा ने तो एक मुरली में कहा मिट्टी खाना हो गया। हो कर्म में आ गया माना मिट्टी खा ली आपने। तो बाबा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मेरे मेरे बच्चे, किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे मिट्टी में खेलते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। हालांकि आजकल एडवर्टाइज में कहते हैं कि दाग बड़े अच्छे हैं। वो कपड़े के दाग तो धुलाए जा सकते हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर जो दाग लगते हैं उसको धुलाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जितने बार आप रिपीट करेंगे कोई कर्म, वो संस्कार कड़ा हो जाता है, कड़ा संस्कार होता है, फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कल परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि अगर कोई भी विकार है परसेंटेज में, तो सजा भुगतनी पड़ेगी। तो हसीन मुसाफिर हमको अपने जैसा हसीन, हसीन माना सुंदर, जो शिव बाबा का गायन है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिव बाबा हम बच्चों को अपने जैसा हसीन, सुंदर बनाने के लिए आया है। और उसकी कंडीशन एक ही है कि बच्चे रॉयल रहो। रॉयल के लक्षण क्या है? तो बाबा ने कहा, रॉयल बच्चे ईश्वरीय नशे में रहने वाले होंगे, बहुत कम बोलेंगे और उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। तो रॉयल्टी इसको कहते हैं। अभी चेक करो, दिन भर में मेरे मुख से रतन निकलते हैं या पत्थर निकलते हैं? हिंदी में कहते हैं कि इंसान एक दुकान है और मुंह जो है उसका ताला है। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान कोयले की है या हीरे की है, क्योंकि जो बोल बोलते हैं हम, उसके द्वारा पता चलता है कि हम कितने रॉयल हैं। अब कितने इसमें मैं बताऊं आपको, उदाहरण दूं, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई का कोई कनेक्शन नहीं। प्रोफेसर है,
लेकिन ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है जो नहीं करने चाहिए, जो ईश्वरीय ज्ञान और मर्यादा के अनुसार नहीं है। एक आत्मा ने तो कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो तुम। अब ये गुस्से में कहा, लेकिन ये रॉयल शब्द नहीं है। किसी को भी हम ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करें। जैसे ही ये शब्द निकले तो समझना चाहिए हमने अपना नंबर देवताओं की लिस्ट से साइड में कर दिया। तो ये सब देखे हुए केसेस है, मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं कि क्रोध कितना नुकसान करता है। क्रोध में दिमाग कम चलता है और जबान बहुत फास्ट चलती है। कई लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो देखना चाहिए क्या मैं भगवान का बच्चा हूँ, क्योंकि भगवान का बच्चा किसी को श्रापित नहीं कर सकता, किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर दुख देते हैं तो अपने आप अपना नंबर उसमें से माइनस कर देते हैं। और बाबा ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें कही हुई है। हमारा स्लोगन ही है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। केवल ये स्लोगन भी दिमाग में बिठा दिया जाए तो भी बहुत परिवर्तन हो सकता है। मैं जब रिलेशनशिप्स के सेशन लेता हूँ, पति पत्नी का झगड़ा या बॉस और सबॉर्डिनेट का झगड़ा या किसी भी प्रकार का, तो उसमें हम एक ही बात कहते हैं कि आपको जो कहना है कहो, सिर्फ दो बातें रखो। एक, आपका टोन कंट्रोल में होना चाहिए, बोलने का टोन, क्योंकि गुस्से में टोन बढ़ जाता है। और दूसरी बात, रेस्पेक्टफुली बोलना चाहिए, सम्मान के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। जैसे बाबा जब मुरली चलाता है तो बाबा हमको शिक्षा देता है तो हमको हर्ट नहीं होता है अंदर से, क्योंकि बाबा का उसमें प्यार होता है। तो वो तभी होगा जब हम रेस्पेक्टफुली बात करेंगे। तो रिस्पेक्ट और टोन, सम्मान के साथ बात करना चाहिए, चाहे सामने वाले ने कुछ भी किया हो। सम्मान, न अपना छोड़ना है न सामने वाले का छोड़ना है, और टोन को अपने कंट्रोल में रखना है। तो ये रॉयल्टी है। अभी इसमें बाबा ने कहा कि किसको रॉयल्टी देनी पड़ती है। रॉयल्टी देना ये भी अलग भाव हो गया। तो बाबा ने कहा धर्मराजपुरी में कुछ बच्चों को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? तो उनको देनी पड़ेगी जिसके बारे में बाबा ने कहा जो अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। भाषा बहुत रॉयल होती है। कहते हैं उसने काम ही ऐसा किया ना, अभी उसने गलत काम किया इसलिए मेरे को बोलना पड़ा। अभी इसमें अगर डिफेंस मैकेनिज्म देखो साइकोलॉजिकल, तो इसमें आ रहा है कि वो आत्मा जस्टिफाई कर रही है, अपने आप को सिद्ध कर रही है कि क्यों मैंने गुस्सा किया और क्यों मेरा गुस्सा जायज है। तो बाबा ने कहा उसने गलत काम किया, ठीक है, आपने गुस्सा करके कौन सा सही काम किया? तो लोग अपने गुस्से को जायज ठहराते हैं। बाबा ने कभी मुरली में कहा नहीं है ये। तो रॉयल भाषा है। दूसरी रॉयल भाषा क्या है कि वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई झूठ देखता हूँ या झूठ बोलता हूँ तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक आत्मा तो इतनी डिस्टर्ब हो गई कि उसने केस डाल दिया। अभी उसको समझाने गए तो उसने कहा कि देखो बाबा ने कहा अन्याय कभी सहन नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सब मुरलियां पढ़ी है, अव्यक्त भी पढ़ी है, साकार भी पढ़ी है, कौन सी भी मुरली में बाबा ने आज तक नहीं कहा कि अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। उल्टा बाबा कहता है कि सहन करना एक शक्ति है। तो ये लौकिक की कहावतें इस ईश्वरीय ज्ञान में नहीं लाना चाहिए। कई लोग मैं मिलता हूँ तो ये सब लौकिक के नियम यहाँ पे लागू करने की कोशिश करते हैं। मुझे कहते हैं कि पैसे दिए बगैर काम नहीं होता है, पैसा तो देना ही पड़ता है, नहीं तो अपना काम अटक जाएगा। तो मैंने यज्ञ में पूछा सभी वरिष्ठ भाई बहनों को, दादियों को, तो बाबा ने कभी किसी को रिश्वत दे के अपना काम नहीं किया।
उल्टा यहाँ तक मैंने सुना कहानी, अपनी अद्भुत जीवन कहानी जो जगदीश भाई ने लिखी है, उसमें जब ब्रह्मा बाबा को पकड़ने के लिए आया, वारंट आया, तो जो भाई था उसने झूठ बोला कि बाबा अभी भोजन कर रहे हैं, आप थोड़ी देर रेस्ट करो, ऐसे करके पीछे से गेट से एक को स्टे ऑर्डर लाने के लिए कहा। ऐसे करते करते उसने पुल ऑन किया, तो वो जो वेट करने वाला था वारंट वाला, वो भी गुस्सा हो रहा था कि कितने देर आपके बाबा खाना खा रहे हैं। बोले उम्र हो गई है इसलिए उनको टाइम लग रहा है। ऐसे करते करते उसको गेट पे बिठा के रखा और देखा कि सामने से स्टे ऑर्डर लाया। तो वो बहुत खुशी से भाई गया बाबा के पास, और उसको लगा बाबा शाबाशी दे गए। तो बाबा को उसने सुना है वो आए थे वारंट लेके, पर मैंने उनको ऐसे ऐसे गेट पे पकड़ के रखा और बोला कि आप भोजन कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो बाबा ने सीधा तुरंत कहा, बच्चे आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा बोल सकते थे कि वो शिव बाबा का रथ है करके। तो ऐसे सिचुएशन में भी बाबा ने कभी सिद्ध नहीं किया। हमने वरिष्ठ भाई बहनों से सुना है, जब ऑफिस में भी कई बार कलेक्टर बुलाते थे तो ब्रह्मा बाबा को बहुत सारे अपशब्द सुनाते थे। तो दादियाँ साथ में रहती थी, उनको थोड़ा सहन नहीं होता था कि बाबा के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारे बाबा तो ऐसे है नहीं। लेकिन बाबा एक शब्द भी नहीं बोलते थे, चुपचाप सब सहन करते थे और दादियों को भी बोलने नहीं देते थे। सोचो, नंबर वन आत्मा, सहनशीलता के आधार पर नंबर वन लेने वाली। तो हमको भी ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को हसीन मुसाफिर बनाया, अपने जैसा बनाया और रॉयल बनाया। तो हमको भी रॉयल हसीन मुसाफिर बनना है। आज की पूरी मुरली इसके ऊपर है। तो चेक करना चाहिए, क्या मेरे अंदर इतना ईश्वरीय नशा है कि मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूँ, सुख करता दुख हरता का बच्चा हूँ, और क्या मैं चुप रहकर बाबा को याद करता हूँ। ये एक और एक कनेक्शन है। जितना जितना इस ज्ञान मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं, आपको अनुभव से कह रहे हैं, आपका मुंह बंद होना ही है। क्यों बंद होना है? क्योंकि आपको इतना समझ आता है कि बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिना बोले ही काम हो जाता है। और अगर बोलना भी पड़ा तो बहुत थोड़ा बोलना है। सत वचन महाराज, हमारे बोल बहुत कम होते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ, लोग राह देखते हैं मैं कुछ बोलूं और मैं मुस्कुरा के चला जाता हूँ। तो आपको बोलने की जरूरत है नहीं, साइलेंस एंड स्माइल। हमारे बहुत सारे काम साइलेंस और स्माइल से हो जाते हैं। तो चुप रहकर बाबा को याद करना है, ये योग का अनुभव है। एक ही याद में मन को एकाग्र कर देना है, और जितना हमारे मन एक की तरफ मन मना भव है, तो हम एवर रेडी हो जाएंगे। एवर रेडी माना कभी भी परिस्थिति आ जाए हम एवर रेडी, अंतिम समय भी आ जाए तो भी एवर रेडी। कई लोग समझते हैं एवर रेडी माना मरने के लिए तैयार। मरने के लिए तैयार एवर रेडी नहीं है, ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बन के एवर रेडी। वो तो दुनिया वाले भी रहते हैं, जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं कि मैं घर जाने को तैयार हूँ। ऐसे नहीं है, सदैव अपने आप को रिफ्रेश रखना है। कभी उदासी आए तो बाबा ने आज कहा कि मन को रिफ्रेश करने वाले जो बाबा के गीत है उनको सुनना चाहिए, जिससे मूड हमारा ऑन हो। लेकिन जितना हो सके ईश्वरीय स्वमान का अभ्यास है, तो हमको ऐसे गीतों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई मैं देखता हूँ, कई भाई बहने गीतों के ऊपर कमेंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अभी जब है तो अच्छा है, लेकिन नहीं है तो भी हमारा ऊपर उसका सेक नहीं आना चाहिए कि अभी गीत नहीं लग रहे, म्यूजिक नहीं है तो मैं योगी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, हम कर्म योगी है। म्यूजिक हो, गीत हो, नहीं हो तो भी मेरा योग अच्छा होना चाहिए। तो आज की पूरी मुरली को अगर हम फिर से रिवाइज करेंगे, तो रॉयल हसीन मुसाफिर, मेरे द्वारा औरों को रॉयल्टी की फीलिंग आए कि ये रॉयल आत्मा है, इसके संस्कार रॉयल है, इसका उठना बैठना चलना बोलना सभी रॉयल है।
ये बहुत कम बात करते, जितनी आवश्यक है उतनी ही बात करते हैं और इनके मुख से सदैव वरदान निकलते हैं। तो मुझे भी ऐसे बाप समान रॉयल हसीन मुसाफिर बनना है। जब मैं अपनी अवस्था ऐसे बनाऊंगा तो मेरे द्वारा औरों को भी ये साक्षात्कार होगा कि जैसे इस आत्मा ने अपने आप को ब्रह्मा बाप समान, शिव बाबा समान निराकारी और आकारी फरिश्ता बनाया है, मैं भी इनके जैसा बनूं। तो जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो आज के पूरे दिन भर मुझे रॉयल हसीन मुसाफिर बन करके रहना है। अच्छा, ओम शांति।